अच्छा, सिंध मास्टर प्लान की हम बात कर रहे थे कि ये एक अथॉरिटी की शक्ल में आपने कहा कि ये अथॉरिटी की शक्ल में इसलिए आया सिंध मास्टर प्लान, जिस तरीके वजूद में आया, जिस तरीके से ये 23 से 29 डिस्ट्रिक्ट हुए, जी या 4 डिस्ट्रिक्ट से 7 डिस्ट्रिक्ट कराची में हुए, इस अथॉरिटी को, जो एक अथॉरिटी थी, इसकी पहले 2 अथॉरिटी LDA MDA बना, ठीक है। और इसके बाद क्या कहते हैं सिंध मास्टर प्लान भी बना। सिंध मास्टर प्लान इसलिए बना कि कराची का मास्टर प्लान बने, M9 का HDA यानी डिस्ट्रिक्ट जामशोरो का मास्टर प्लान बने, ठीक है। ठट्टा का मास्टर प्लान बने, हैदराबाद का मास्टर प्लान बने। ओके, हर ये हर जगह का, ठीक हर है। हर डिस्ट्रिक्ट हर का डिस्ट्रिक्ट मास्टर अपना प्लान अपना बने। मास्टर प्लान है। और उन्होंने ये मास्टर प्लान के लिए एक टाउन प्लानर थे हमारे आरिफ मेमन साहब, धोराजी वाले। आरिफ उन्होंने हसन तो नहीं? नहीं अच्छा, आरिफ मेमन, आरिफ मेमन, ठीक है। उन्होंने वो बुक की शक्ल में, उस वक्त जब 23 डिस्ट्रिक्ट थे तो उसके मास्टर प्लान की बुक बनाई गई, अच्छा उस पर कभी काम नहीं हुआ, अच्छा। या वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। वो मैं आज से ये 15 साल पहले की बात बताता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है उस बुकों को, मैंने रीड भी किया है। तो ये वजूद में ये आया कि भाई जो आउट ऑफ स्कीम है, आउट जी ऑफ स्कीम जो दे हैं, जी जी, मैंने आपको बता दिया सही। कि 93 दे में वेस्ट में 20 दे और मलिर में 40 दे, ठीक है। ये वेकेंट है, ये नहीं है 100 एकड़ यहाँ पे। अभी 20,000 एकड़ है उसमें बेरिया में, तो 1,000 एकड़ डेवलप है, ठीक है। और 500 एकड़ पे रहाइश है। ठीक है। इसके अभी 19,000 तो पड़ी है, तो 5-6 साल में तो ये यहाँ पहुँचा है बिल्कुल 1,000 एकड़ पे। तो 5 दूनी 10, 100 साल तो लगेंगे ना इसको आबाद होने में। सही। मगर इसका मज़े की बात है कि वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आ रहा है, तो इसलिए डेवलप हो रहा है। बिल्कुल सही। मगर सिंध मास्टर प्लान जो आपने सवाल जी किया जी। कि M9 पे जो ऐसा लग SDA, रहा है, सेवन डेवलपमेंट 7 अथॉरिटीज, जी। डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो पहले आप मुझसे सवाल ये करते कि ये डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में कितने तालका हैं, जी सर, प्लीज। पहले ये हाँ पूछते, सर। तो मैं कहूँगा 4 तालका हैं। 4 तालुके हैं, ठीक है। थाना बुल्ला खान, ठीक है। कोटरी, ठीक है। मांझंद ठीक है। और सेवन। ठीक है। ये 4 तालके के अंदर दे आते हैं, जिसे पंजाब में मोजा बोलते मोजा हैं, बोलते हैं। दे को मोजा बोलते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ दे बोलते हैं। इसके अंदर जहाँ लकी सीमेंट जी है वो कराची की हद है, 0 पॉइंट सदर से लेके लकी सीमेंट तक 60 किलोमीटर है, सही है। ये कराची की लेंथ है। और ASF जो उसके बराबर में है वो फिर 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी में आ जाएगा। वो 7 7 में आ डेवलपमेंट जाएगा, है, जामशोर डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा। हाँ जामशोर जामशोर में आ गया। ASF भी, और वहाँ पे 7 वंडर भी, बिल्कुल, जितने सब भी आ आते गए हैं, लकी सीमेंट के बाद 60 किलोमीटर के बाद ये जामशोर डिस्ट्रिक्ट। जामशोरो डिस्ट्रिक्ट आता है, तालका थाना बुला खान आता है, और दे बब्बर वन चक 1, बब्बर वन चक 2, बब्बर वन चक 3, बब्बर वन चक 4। अब मज़े की बात है कि बब्बर वन चक 1, 2, 3, 4 है ना, जी जी 1 से लेके 4,000 तक सर्वे नंबर है ना, जी। चौकड़ीज नंबर है, ये 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है। अच्छा। अब मैं लेकर आया आपके पास एक कागज़ बेचने के लिए 200 एकड़ का, मैं कहूँगा ये बब्बर वन में है, ज़मीन आई है, 1 से लेके 200 सर्वे नंबर, 400 एकड़ ज़मीन, ठीक है। आप गए। अब 1 से लेके 200 तक ये 2 में भी है, 3 में भी, 4 में भी है, आपको ठीक है। दे दी गई। सारे कागज़ बन गए, डिपार्टमेंट ने कागज़ बना दिए। जब तक सर्वे सेटलमेंट वाला, जो कि हैदराबाद में बोर्ड ऑफ सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जहाँ दफ्तर है, ठंडी सड़क पे वहाँ बैठता है, वो सर्वे करके नहीं देगा चौकड़ी सर्वे नंबर को, तो उसमें ये नहीं लिखेगा कि चेक नंबर कौन सा है, ठीक है। तो वो ज़मीन के जितने भी कागजात आपके पास है उसकी मदर एंट्री नहीं है, समझे। वो पहले अलिफ चेक करेगा, ठीक है। फिर बे बनाएगा, फिर 7 बना के आपको बताएगा कि दे बबर 1 चक 1, 1 से लेके 400 सर्वे नंबर ये आपके हैं, ठीक है। ठीक। अब वहाँ पे जितनी भी स्कीमें 198, कितनी 198। 198 स्कीम का लेआउट अप्रूव्ड SD ने किए हैं, ठीक है। मगर किसी की भी मदर एंट्री नहीं है।
ये अब सिंध मास्टर प्लान का काम है कि सर्वे सेटलमेंट से लेआउट फॉरवर्ड हो, सही है। चौकड़ी सर्वे नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू ठीक से, है। डीसी जामशोरो लैंड पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइटल पॉइंट ऑफ टाइटल व्यू पॉइंट से से वो फॉरवर्ड करे और सिंध मास्टर प्लान उसका लेआउट अप्रूव करे। जबकि इलीगल तौर पे 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी ने M9 के लक्की सीमेंट से लेकर डिस्ट्रिक्ट जामशोरो तक नक्शे पास किए। सिंध मास्टर प्लान बनने के बाद वो पास ही नहीं कर सकता। अगर पास करने की अथॉरिटी है भी हो भी तो वो सिंध मास्टर प्लान की दस्तखत के बगैर उसको नहीं बना सकता। इसलिए कि जो आपने कहा कि ये जोड़िया बाजार और गोठ और लालू खेत होने जा रहा है, कि वो मास्टर प्लान बनाएगा ना डिस्ट्रिक्ट जामशोरो का, तो वो बोलेगा कि भाई इस पॉकेट के अंदर ये ज़मीन जो इसकी 400 एकड़ है ज़मीन, ठीक है, मगर इसको आप एडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट ये इस पॉकेट में करके दें। लेकिन सर अथॉरिटी का मतलब तो ये होता है कि अब उसको खुद वो मजाज है, जिस तरह डीएचए है, अब डीएचए ना तो एमडीए से अप्रूवल लेगा ना एसडीए से अप्रूवल लेगा। एसडीए अथॉरिटी है उस 4000 एकड़ का जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दी है, ठीक है, आउट ऑफ स्कीम का मजाज नहीं है, आउट ऑफ स्कीम की का लैंड कंट्रोल है, प्लानिंग कंट्रोल नहीं है। जब प्लानिंग कंट्रोल नहीं है तो आप लेआउट कैसे पास कर रहे हैं? प्लानिंग कंट्रोल किसके पास है? मास्टर प्लान के अब पास। सिंध मास्टर प्लान के पास KPTR 2020 के हिसाब से फिर वो एचडीए को फॉरवर्ड करके पास करवा ले, ठीक है, कि वो तो भाई उसने, इसलिए कि वहाँ पे इंफ्रैक्चर फिर एचडीए की जिम्मेदारी हो जाएगी। या ये हैदराबाद में एसडीए वाले या एसडीए वाले ये करते हैं कि वो जोनल प्लान बना लेते हैं। सही है। अबे भाई जोनल प्लान आपने लक्की सीमेंट के बराबर में बबरबन आता है, दे बबरबन, वहाँ पे 100 एकड़ किया तो वहाँ पे बिजली पानी गैस कैसे आएगा? ये एएसएफ वाले हो या मेमन बिल्डर हो या जुनेद बिल्डर हो, सत्तार बिल्डर हो, गफ्फार बिल्डर हो, जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा तो ये खरीदने वाला खरीद कैसे रहा है? लेकिन इन सबके पास तो एनओसीज आ जाती हैं, गैस की, पानी की भी। एनओसीज को यही तो हमारे मुल्क का ये तो है ना कि ये एनओसी जब दे रहे हैं, अगले साल मैंने आज की हेडिंग पढ़ी अखबार में कि अगले साल पाकिस्तान में गैस नहीं है। सही है, आइए अखबार में मैं देता हूँ। सही है। मैंने तो नहीं कहा, जंग की रिपोर्ट है। तो LNG की वहाँ पे पोर्ट कासम पे लग रहा है, ये गैस है, यहाँ से गैस पूरे पंजाब में एक लाइन बिछेगी, ये जब आएगी जब, तो यहाँ पे अभी कराची में गैस नहीं है तो ये डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में और डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में कहाँ से जाएगी गैस या बिजली? अब कहते हैं सोलर सिस्टम, वो आजकल आते हैं चाइनीज़ वाले कह रहे हैं कि भाई हम 3 महीने में पूरी बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। अरे भाई बिल्डिंग खड़ी कर दोगे तो यहाँ पे बिजली पानी गैस का भी तो तरीक़ेकार बताओ। डील समंदर करीब है तो वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ लगाई गई कि वहाँ से यह सारा पानी रिफ्रेश हो के सारा ये इनको इस अथॉरिटी को दिया जाए। एसडीए कहेगा सही हमारे पास तो आई, हमने लेआउट अप्रूव कर दिया। अबे भाई लेआउट इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं तो लेआउट कैसे अप्रूव किया? नोटिफाइड के अंदर एसडीए के अंदर गवर्नमेंट ऑफ सिंध बाउंड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लाने का, पानी बिजली गैस। क्यों? कि उसने लो कास्ट हाउस स्कीम में प्लॉट बेचे हैं, फिर वहाँ पे एफएल और जो कमर्शियल है वो ऑक्शन किए हैं, उन पैसों से उसको पानी लाना है, चाहे वो फिर टैंकर के जरिए दे, बिल्कुल सही, या फिर वो जनरेटर लगा के दे, या वो गैस के सिलेंडर लगा के दे। ये सिंध गवर्नमेंट, यहाँ पे मैं अगर 2000 एकड़ 1000 एकड़ अनाउंस करूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे ठीक है, भेरिया ने, सलाम है इसको भेरिया को, एमडीए की जिम्मेदारी थी जब यह बनी तो वो तो कैंसिल हो गया, तो ये तो एमडीए के यानी था कि ये यहाँ पे इसको प्रोवाइड करता, मगर क्योंकि जब इसको अलॉट हो गई तो एमडीए की जोरेडेंसी से ये बात निकल गई, लैंड कंट्रोल भी और प्लानिंग का। उसने अपने एफर्ट से ये सब चीजें लेकर आया, तो आदमी रह रहा है ना वहाँ पे। अब पहले वो कह रहे थे कि यार ये पहले ये वो मेंटेनेंस के ने 5000 ले रहे थे, अब 50,000 ले रहे हैं। तो भाई मलिक साहब अपनी जेब से तो नहीं देंगे। सही है, आपको रहने, आपको इतना पीसफुल सेफ
सेफ कॉलोनी के अंदर environment चाहिए तो इन्वायरमेंट भी चाहिए आपको, स्कूल भी चाहिए, कॉलेज भी चाहिए, इंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए, बाउंड्री वॉल भी चाहिए। तो भाई ये तो फिर कोई 5-5 हज़ार के लिए कोई उसने यतीम खाना तो नहीं खोल रखा उसने। बिल्कुल ऐसे, हालांकि मेरा कोई वहाँ पे कोई प्लॉट नहीं है, बिल्कुल सही, ना मैं वहाँ पे काम करता हूँ, ना मैंने काम किया है, सही। मगर जो सही है वो सही है। सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा कि डेवलपमेंट जो आप बात कर रहे हैं कि एक्चुअली अथॉरिटी का काम है कि वो डेवलपमेंट पूरी वो देती है, बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल। एमडीए की अथॉरिटी की अच्छा, जिम्मेदारी इसी है। तरह केडीए या एमडीए में कहीं भी कोई लैंड आती है, जब बिल्डर को यहाँ अप्रूवल मिलती है तो उससे एक डेवलपमेंट चार्जेस भी मेरे ख्याल में ओडीसी लिए जाते हैं आउटर उनसे। डेवलपमेंट चार्जेस 13 लाख रुपए तो एकड़। वो हमें नजर क्यों नहीं आते? वो प्रोजेक्ट के अंदर तो काम हो रहा होता है बाहर। वो यही है ना कि अभी जैसे 4 मैंने आपको बताया कि 20,000 में 4,000 एकड़ ज़मीन प्राइवेट लैंड थी। सही है, अगर आपको उसको पहले दिन या आज के दिन में भी उनको एक कौन से एक पॉकेट बना के उनको आप पहले अखबार में देते, सही है, कोई आता है नहीं आता तो उनको कहते कि ये, अब जब भी वो ज़मीन के लिए आता है उसको कहते हैं कि ओडीसी भर और ये लेआउट ले, ठीक है, कोई तुझसे अंडर टेबल पैसे भी नहीं चाहिए। ये ओडीसी इतने रुपए होते हैं। हाँ मतलब 4-5 करोड़ रुपए तो ये भी होगा। भाई आप 5,000 को लगाओ ना, सही, 4,000 है तो 234 रुपये है, तो आप इस दौर में तो 500 रुपये हो गया, तो आप लगाओ 4,000 ज़रबा 4,840 इज इक्वल टू अपने 500 रुपये, से लगा दें। अरबों रुपये हो गए। सही, मैं कहता हूँ कि इस प्राइवेट यानी ऑक्शन के यानी वो कमर्शियल और रेजिडेंशियल को एफएल को ऑक्शन तो बाद में करें, मगर ये ओडीसी इतनी आ जाएगी कि ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए। जब इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो ज़मीन के भाव बढ़ेंगे। जो आपने 1,80,000 प्लॉट मुशर्रफ साहब ने किए हैं तो लोग खुशहाल हो जाएंगे ना। बिल्कुल सही। अब 1,000 रुपये गज थी ज़मीन, कितनी? 1000 रुपए गज, कोई लेने वाला नहीं था, सही है, ठीक। मगर क्या कहते हैं वहाँ पे 2-4 स्कीमें आई, वही चीज़ें ने 10,000 रुपये गज पहुँच गई। किसी बिल्डर ने अनाउंस किया तो उसने 25,000 रुपये रेजिडेंशियल, कमर्शियल 50,000 रुपये। अरे भाई तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से लाएंगे? जब आप ओडीसी भर रहे हो तो आप या तो उनको बाउंड करें। आबाद है ने डीजी साहब के साथ, चेयरमैन के साथ, जो लोकल गवर्नमेंट के हम चेयरमैन हैं नासिर साहब हैं, जो मिनिस्टर भी है, उनके साथ बैठ के कि भाई अगर आबादी कच्ची आबादी नहीं बनानी, गोठ नहीं बनाने, माफिया को कब्जा नहीं करवाने होने देना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लाओगे तो लोग आके रहेंगे ना। बिल्कुल सही। हमारे नासिर साहब मेरे 2-4 मुलाकातें हुई, कहा कि यार मैं उनका कोऑर्डिनेटर हूँ, उन्होंने मुझे बनाया, तो उनका एक ही बात है कि यार किसी भी तरीके से यहाँ पे आबादी कराओ। आबादी कैसे होगी? जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो कहते हैं कि भाई ऑक्शन करो, तो अथॉरिटी कभी कहती है कि अभी हालात ख़राब है, या ऑक्शन का दे देते हैं जिसकी 20,000 रुपये बिड आनी चाहिए, तो वो कहते हैं कि सही वो तो 5,000 आई, बिल्कुल सही, 4,000 आई, उसने दोबारा नहीं दिए। तो ये तो एक बैठ के आबाद वाले भी, आबाद के मेहमान भी, जिन इनकी स्कीमों में उनकी ज़मीन है, वो एक कमेटी बिठा के अथॉरिटी के साथ कि भाई हम ओडीसी दे रहे हैं और वो डेवलपमेंट करके अपनी उनका भी क्राइटेरिया हो कि आप ये काम करें, आप अपनी अम्ब्रेला के अंदर इन्हें करा लेना। भाई आपका प्लाट आपने 5 लाख रुपए का बेचा है तो साला ये चीज़ आएगी तो ये 15 लाख का होगा ना। अगर आपको 500 के अलावा और भी 500 एमडीए को देने पड़े, सही है, या अपने इर्द गिर्द कोई और रोड बनाना है, सर्विस रोड बनाना है, कोई नाला बनाना है, तो आप बना लेना, डेवलपमेंट कर लें। बिल्कुल ऐसे।